नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता को। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे राजस्थान के लोक देवता। तो इसमें हमने गोगा जी पहले कवर कर लिए हैं, लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा। गोगा जी हमने कवर कर लिए हैं। अब हम तेजा जी टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो देखिए, वीर तेजा जी का जन्म खडनाल नागौर ग्राम के ताहड़जी और रामकुवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बता दूं, तेजा जी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोगा जी, पांचों जो पीर है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं में से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो ये 5 पीर है इनको एक बार अच्छे से तरीके से ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो बात करते हैं तेजा जी की। तो वीर तेजा जी का जन्म खडनाल नागौर। सबसे पहले इनका जन्म स्थल क्या है, तो खडनाल, ठीक है, खडनाल नागौर है, नागौर। और गांव है, ठीक है, खडनाल, खडनाल क्या है, गांव है, और नागौर क्या है, आपका जिला हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिले की बात करें तो नागौर, और गांव की बात करें तो खडनाल। बात करते हैं इसके बाद, इनके पिता का नाम क्या था, ताहड़जी, और माता का नाम क्या था, रामकुवरी। देखिए, पिता का नाम तय, और तय से आप याद कर सकते हैं। तो तय से ताहड़जी, तय से तेजा जी। ठीक है, तो पिता का नाम था इनका ताहड़जी, पिता का नाम था ताहड़जी, और माता का नाम था रामकुवरी। ठीक है, और जन्म कहाँ हुआ, खडनाल नागौर में। किस दिन हुआ था ये जरूर पूछा जाता है, तिथि जरूर पूछी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, माघ शुक्ल चतुर्दशी को। कब हुआ था, माघ शुक्ल चतुर्दशी। तो ये ध्यान रखना आपको, माघ शुक्ल चतुर्दशी को। बात करते हैं इसके बाद कब हुआ था, 1073 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो इनकी पत्नी का नाम था पेमल। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था, पेमल। तो ये 4 चीज़ें, 4 फैक्ट आपको याद रखने हैं। जन्म कहाँ हुआ इनका, जन्म, तेजा जी का जन्म स्थल क्या है, खडनाल नागौर। ठीक है, पिता का नाम ताहड़जी, माता का नाम रामकुवरी, और किस दिन हुआ था, तिथि माघ शुक्ल चतुर्दशी को। ठीक है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को। और कब हुआ था, 1073 ईस्वी में। इसके बाद है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, पेमल है। तो अब बात करते हैं इसके बाद, जो मेन फैक्ट हम फटाफट से वही कवर करेंगे। ठीक है, दूसरा, लाछा गुजरी की गाय, कई बार पूछा जाता है, या अभी रीट में भी पूछा गया आपसे। लाछा गुजरी की गायों का संबंध किससे है। ठीक है, लाछा गुजरी की गायों का संबंध, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाछा गुजरी की गायों का संबंध किससे है। तो क्या आ जाएगा इसमें, तेजा जी को। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है इसमें, तो ये बाकी स्टोरी वगैरह में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सब आपने थ्योरी वगैरह में, गाइड में, बुक में, या किसी चैनल से सब पढ़ रखा है। हम सिर्फ फैक्चुअल चीज़ों पर बात करेंगे, जो जो फैक्ट यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें इनसे एक जुड़ा हुआ एक नाम आता है क्या, कि यहाँ पर इनको एक सर्प मिला था। कहाँ पर मिला था, सुरसुरा में। ठीक है, जब देखिए, जब ये गायों को छुड़ाने के लिए जा रहे थे, जो गुजरी की जो गायें थी उनको छुड़ाने के लिए अगर जब जा रहे थे, तो रास्ते में उनको क्या मिला था, एक सर्प मिला था। ठीक है, और सर्प कौन सी जगह पर मिला था, सुरसुरा। तो ध्यान रखिए, ट्रिक के थ्रू भी मैं आपको बता दूँ, जैसे सर्प और सुरसुरा दोनों ही किससे शुरू हो रहे हैं, स और स से। ठीक है, सुरसुरा, तो सर्प स से सर्प, और स से सुरसुरा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्थान कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें, तो इन्होंने क्या, जो तेजा जी का जो सर्प था, उन सर्प ने क्या वचन दिया था, तेजा जी ने वचन दिया था सर्प को कि मतलब जब मैं वापस आऊँगा गायों को छुड़ाने के बाद, तब तुम मुझे डस सकते हो, उससे पहले मतलब मुझे जाने दो। ठीक है, इस तरह से इन्होंने वचन दिया था कि अगर मैं मतलब वापस आया, जिंदा वापस आया, तो मैं भाई वचन देता हूँ कि तुम उसके बाद मुझे डस सकते हो, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, इस तरह से। तो नेक्स्ट इसमें है, इसमें तो ये सब मैंने आपको बता दिया। बहुत ज़्यादा घाव हो गए थे, तो जिसकी वजह से उनके शरीर पे पूरे पूरे क्या थे, युद्ध हुआ था। तो युद्ध के दौरान क्या हुआ, फिर उनके पूरे शरीर पर घाव थे। तो अब सर्प ने उनसे पूछा था कि भाई कहाँ पर डसूं। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जिह्वा आगे कर, जिह्वा का मतलब यहाँ पर है जीभ से। ठीक है, तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो सांप, जो सर्प बना हुआ है, वो कहाँ पर डस रहा है, इनकी जीभ को डस रहा है, इनकी जिह्वा को डस रहा है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि किन की जिह्वा पर, किन की आकृति के अंदर, या किन की चित्र आकृति के अंदर आपको जो सर्प है, ठीक है, वो सर्प है, वो जिह्वा को डसते हुए दिखाई देता है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तेजा जी। ध्यान रखिएगा, इनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो गोगा जी थे ना, तो उन्होंने तो अपने हाथ में भाला लिया हुआ था। ठीक है, उनका तो जो है घोड़े पर बैठे हुए हैं, उनमें भाला है उनके हाथ में, ये उनकी पहचान है। और तेजा जी वाले की क्या पहचान है, तेजा जी वाले में ये पहचान हो जाती है कि सर्प क्या करके आकृति इनके हाथ में है। ठीक है, और वो कहाँ पर डस रही है, इनकी जिह्वा को, जीभ को डस रही है। तो इस तरह से आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, तो सर्प के दंश के कारण सुरसुरा यानी किशनगढ़। अब सुरसुरा जगह कहाँ पर है, किशनगढ़ में है। और किशनगढ़ में ही
भाद्र शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही इनका क्या लगता है, मेला लगता है, ठीक है। इसको तेजा दशमी भी कहते हैं। किसको, भाद्र शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या कहते हैं, तेजा दशमी कहते हैं। क्या कहते हैं, तेजा दशमी। तो जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो जो फैक्ट आने वाले एग्जाम में, सिर्फ वही हम कवर कर रहे हैं। तो देखिए, भाद्रपद शुक्ल दशमी क्या कहते हैं, हम तेजा दशमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस दिन मेला लगता है। कहाँ मेला लगता है, सुरसुरा किशनगढ़ में मेला लगता है। और सुरसुरा वही जगह है जहाँ पर इनको सर्प ने डसा था, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है, किशनगढ़ में। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, मेला कब से कब तक लगता है। तो पंचमी से पूर्णिमा तक। कहाँ लगता है, परबतसर नागौर। तो देखिए, दो तरह के फैक्ट है यहाँ पे। एक तो सर्पदंश के कारण किशनगढ़ में भाद्र शुक्ल दशमी को उनकी मृत्यु हुई थी, और तेजा दशमी यानी भाद्र शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक कहाँ मेला लगता है, परबतसर नागौर में मेला लगता है। कहाँ मेला लगता है, देखिए, सुरसुरा किशनगढ़ में तो इनकी मृत्यु हुई थी। कई बार पूछा जाता है कि मृत्यु कहाँ हुई, तो मृत्यु कहाँ हुई, सुरसुरा किशनगढ़ में, ठीक है। मृत्यु कहाँ हुई, सुरसुरा किशनगढ़ में। और मेला कहाँ लगता है, वही परबतसर नागौर। नागौर क्या है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो परबतसर नागौर के अंदर इनका मेला लगता है। कहाँ पर, पंचमी से पूर्णिमा तक। तो तिथि बहुत पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कब, पंचमी से पूर्णिमा तक, यानी पंचमी से पूर्णिमा तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इनको गोगा जी की तरह ही क्या है, मैंने आपको बताया था गोगा जी को किस तरह से पूजा जाता है, नागों के देवता के रूप में। तो तेजा जी को भी क्या कहा जाता है, नागों के देवता, नागों के देवता या सर्प देवता के नाम से इनको जानते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर, तो जैसे तेजा जी को तलवार धारण के योद्धा पर, घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दिखाया गया, जिनकी जिह्वा को सर्प डस रहा है। ये मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। और ऐसा मानते हैं कि अगर किसी को सांप काट जाए, ठीक है, तो अगर उसके राइट पैर में यानी दाएं पैर में अगर तेजा जी का मतलब नाम का अगर डोरी बांध दी जाए, धागा बांध दिया जाए, तो उसको फिर उसका जहर चढ़ता नहीं है। इस तरह की एक क्या कह सकते हैं आप, ये मान्यता है सिर्फ एक, ठीक है। ये लोक मान्यता, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो इस बात को मानते हैं। तो अब मैंने आपको तेजा जी पूरा कंप्लीट करा दिया। इसमें तेजा जी में क्या है, देखिए, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ, खड़नाल नागौर में हुआ है, ठीक है। पिता का नाम क्या था, सेकंड फैक्ट है, पिता का नाम ताहड़ जी और रामकुबरी। थर्ड फैक्ट हो गया, कहाँ, तिथि क्या है, कब जन्म हुआ था, तिथि, जन्म तिथि कौन सी है, माघ शुक्ल चतुर्दशी, माघ शुक्ल चतुर्दशी, ठीक है। पत्नी का नाम क्या था, पेमल, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है कि किससे संबंध है इनका, लाछा गुजरी की गायों से संबंध है, ठीक है। उसके बाद सर्प कहाँ मिला था, सुरसुरा नामक स्थान पर, ठीक है। उसके बाद तो सुरसुरा नामक स्थान पर इनको क्या मिला था, सर्प मिला था। और सर्प के काटने से वहाँ पर क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु। और सर्प ने कहाँ काटा था, इनकी जिह्वा पर यानी जीभ पर। और मृत्यु कहाँ हुई, सुरसुरा किशनगढ़ में। ध्यान रखिएगा, मृत्यु कहाँ हुई है, सुरसुरा किशनगढ़ में, क्योंकि सुरसुरा किशनगढ़ में इनको सांप ने काटा था, इनको सर्प मिला था। उसके बाद मृत्यु किस दिन हुई, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल, भादवा में शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई, जिस वजह से ही इसको तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को किस नाम से जाना जाता है, तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है। और ये मेला कब से कब तक लगता है, पंचमी से पूर्णिमा तक। कहाँ लगता है, परबतसर नागौर में। तो ये फैक्ट थे यहाँ पर आपको, ठीक है। पिक्चर इनके अच्छे से एक बार आप माइंड में बैठा लेना, देख लेना, या आप बना सकते हैं पेन वेन से भी, ठीक है। तो ये सर्प इनकी जिह्वा को कट कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट है इसमें पाबू जी। देखिए, पाबू जी का जन्म, तो ये मैंने आपको बता दी, दो पढ़ ली हमने, गोगा जी, तेजा जी। अब बढ़ते हैं पाबू जी। पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ था, ठीक है। पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ, तो इनके पिता का नाम क्या हुआ, धांधल जी राठौड़। कौन से ईयर में बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, 1239 ईस्वी में। नेक्स्ट है इसमें मुहणोद, नैणसी, महाकवि, मोड़जी, आशिया और लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से। अब देखिए, इनका अगर अब की बात कीजिए कि वर्तमान में वो जगह कहाँ है जहाँ पर इनका जन्म माना जाता है, तो ये फैक्ट आपको, दो फैक्ट यहाँ तैयार करने हैं। पहली बात, पिता का नाम क्या था इनका, धांधल जी राठौड़। कब जन्म हुआ, 1239 में। अब वर्तमान में वो जगह कहाँ है, देखिए, बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था, ठीक है। कहाँ से हुआ जन्म, कब हुआ, बाड़मेर से 8 कोस आगे है, कौन सी जगह है, खारी खाबड़। खारी खाबड़ का
जूना नामक गांव है, गांव का नाम क्या है, देखिए गांव का नाम क्या है, जूना, ठीक है। और जगह कौन सी हो गई इसके अंदर, खारी खाबड़, ठीक है, खारी खाबड़। और कहाँ पड़ती है ये, बाड़मेर से 8 कोस आगे है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर, बाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था, ठीक है। किससे विवाह हुआ, इनकी पत्नी कौन थी, अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी सोडी, तो पत्नी का नाम क्या होगा, सोडी, ठीक है। और वो किन की पुत्री थी, अमरकोट के सूरजमल सोडा की। बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट, तो इनके जो बहनोई थी, प्रतिद्वंदी बहनोई जो थे, जायल नागौर, ठीक है, जायल नागौर से थे नरेश जींद राव, ठीक है। तो ये इससे कुछ खास है नहीं, इनसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। तो देखिए देवल ने बाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की थी। 3 फेरे लेने के बाद चौथे फेरे में ये सब इसमें कुछ नहीं है, सीधे यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा। नेक्स्ट 1276 ईस्वी में बाबूजी ने एक साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो इसमें मृत्यु पूछी जाती है। जैसे मृत्यु कब हुई थी, तो 1276 ईस्वी में। कब हुई थी, 1276 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है, तो कुछ नहीं, ये सब में ही है कि वीरता है, त्याग है, ठीक है, गौ रक्षा था, बलिदान था, तो इसकी वजह से ही इनको पूजा जाता था, ठीक है। इन्होंने भी गायों की रक्षा के लिए और वीरता के लिए इनको जाना जाता था, त्याग तपस्या के लिए इनको जाना जाता था, गायों की रक्षा के लिए इनको जाना जाता था, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इनका मुख्य पूजा स्थल कहाँ है, ये पूछा जाता है। कहाँ है इनका मुख्य पूजा स्थल, बाबूजी का, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, बाबूजी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है, तो कोल्लू फलोदी में। कहाँ है, कोल्लू फलोदी में। कहाँ है, कोल्लू फलोदी में, ठीक है, जहाँ पर हर साल मेला लगता है। बाबूजी का मेला कहाँ लगता है, कोल्लू फलोदी में लगता है हर साल। बात करते हैं नेक्स्ट, इनका राष्ट्रीय चिन्ह, हाथ में भाला लिए। अब देखिए इनकी भी हाथ में क्या है, भाला है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा उनके भी हाथ में क्या है, गोगा जी के भी हाथ में क्या है, भाला है, ठीक है। तो इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में है, ठीक है। ये देखिए हाथ में भाला है इनके। बात करते हैं नेक्स्ट, इनको ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि बाबूजी को किस नाम से जाना जाता है, इनको ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। और सर्प के देवता या नागों के देवता के रूप में किसको जाना जाता है, गोगा जी को और तेजा जी को, ठीक है। और ऊँटों के देवता के रूप में किसको माना जाता है, बाबूजी को। रीट में पहले भी आया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है, तो बाबूजी को जाता है। और ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा बाबूजी की फड़ गाई जाती है, ठीक है। कब, ऊँटों के स्वस्थ होने पर, ध्यान रखिएगा। तो जहाँ भी ऊँटों का जिक्र आए वहाँ पर कौन हो जाएगा, बाबूजी। ऊँटों के देवता के रूप में किसको माना जाता है, बाबूजी को। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, बाबूजी को। और बाबूजी की फड़ कब गाई जाती है, ऊँटों के स्वस्थ होने पर, ठीक है। तो फड़ मतलब गीत हो गया, इस तरह से आप मान सकते हैं। तो बाबूजी की फड़ कब गाई जाती है, ऊँटों के स्वस्थ होने पर। और ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। ध्यान रखिएगा इनको लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, किसको, बाबूजी को। तो ये 5-6 फैक्ट है जो पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ से कौन कौन से फैक्ट कवर किए, बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ, 1239 में। कहाँ पे हुआ, बाड़मेर से 8 कोस आगे। कौन सी जगह थी, खारी खाबड़ और जूना नामक जगह थी, ठीक है। खारी खाबड़ जूना गांव, ठीक है, खारी खाबड़ जूना गांव कहाँ पड़ता है ये, बाड़मेर से 8 कोस आगे। कब हुआ था, 1239 में। किसके यहाँ हुआ था, यानी पिता का नाम क्या है, धांधल जी राठौड़, ठीक है। उसके बाद पत्नी का नाम क्या था, सोडी, और वो किसकी पुत्री थी, अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी, ठीक है। उसके बाद इनके जो बहनोई थे नागौर से, उनके साथ इनका जो है क्या मान सकते हैं, युद्ध वगैरह चलता रहता था, ठीक है। तो उसके बाद मृत्यु इनकी कब हुई, 1276 में। 1239 में जन्म हुआ और 1276 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और ये इन्होंने भी किसके लिए काम किया था भाई, इनको वीरता के लिए, त्याग के लिए, ठीक है, वत्सलता के लिए और गौ रक्षा के लिए, मतलब गायों की रक्षा के लिए माना जाता था इनको, ठीक है। इनका मेला कहाँ लगता है, इनका पूज्य स्थल कहाँ है, कोल्लू फलोदी में। ये पूछा जाता है ज़्यादातर कि कहाँ पर है, कोल्लू फलोदी में। उसके बाद हर साल वहाँ इनका मेला लगता है। और इनकी पिक्चर अगर आप देखेंगे तो क्या है, इन्होंने हाथ में भाला लिया हुआ है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट इनसे फैक्ट, तो इनको ऊँटों के देवता के रूप में माना जाता है। सेकंड, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है, बाबूजी को। थर्ड, बाबूजी की फड़ कब गाई जाती है, ऊँटों के स्वस्थ होने पर। और इनको किसका रूप माना जाता है, लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। ये फैक्ट आएंगे इसमें। बात करते हैं इससे नेक्स्ट, देवनारायण जी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हो गए देवनारायण जी। देवनारायण जी बगड़ावत, प्रमुख भोजा और सेडू
गुर्जर के पुत्र थे। देखिए देवनारायण जी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा, और देखिए इसमें सिर्फ इतना है आपको ध्यान रखना है, भोजा और गुर्जर, माता पिता कौन हो गए, भोजा और सेडो गुर्जर। ठीक, इनका जन्म कब हुआ, 1243 में। उसके बाद ये सब इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा आप क्लियर ये पढ़ने वाले हम कि जब ये 10 वर्ष के थे तब इनका क्या हुआ, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और उसका बदला लेने के लिए क्या हुआ था, ये राजस्थान की तरफ आए थे। ठीक है, उसके बाद तो ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ से पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, इन्होंने भी क्या था, गायों को लेकर विनायक ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया था। अब इनके पूजा स्थल की बात की जाती है, आसींद भीलवाड़ा, सीधा पूछा जाएगा इनका मुख्य पूजा स्थल क्या है, आसींद भीलवाड़ा। ठीक है, कब मनाया जाता है, इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ लगता है, आसींद भीलवाड़ा में। कहाँ लगता है, आसींद भीलवाड़ा में। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है कि इनके प्रमुख अनुयायी कौन है, गुर्जर हैं। तो देखिए ये इसी तरह के फैक्ट होते हैं जो सीधा पूछा जाता है, जैसे कि ऊँटों के देवता कौन है, या लक्ष्मण जी के रूप में किसको माना जाता है, या लक्ष्मण जी का अवतार किसको माना जाता है। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है। और इसी तरह से यहाँ फैक्ट होंगे कौन कौन से, इनका पूजा स्थल क्या हो गया, आसींद भीलवाड़ा। मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। इनके अनुयायी कौन है, इनको मानने वाले कौन है, सभी गुज्जर होते हैं। ठीक है, और कौन सी वो गाते हैं, देव जी की फड़ गाते हैं। ठीक है, देव जी की फड़ और देव जी, ठीक है, से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा। ठीक है, इनसे संबंधित काव्य कौन सा है, बगड़ावत। ध्यान रखिएगा, बगड़ावत अगर इनसे जुड़ा काव्य का नाम आएगा तो बगड़ावत इनसे जुड़ा काव्य बगड़ावत और देव जी की फड़। ठीक है, गाए जाते हैं। कौन गाते हैं, इनके अनुयायी। इनको अनुयायी यानी इनको फॉलो करने वाले। इनको फॉलो कौन करते हैं, गुर्जर जो लोग होते हैं, गुर्जर जो जाति होती है वो इनको फॉलो करती है। ठीक है, और इनका मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कहाँ लगता है, आसींद भीलवाड़ा में। तो ऐसा माना जाता है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर, 3 पहर यानी 3 बार, 3 अलग अलग पहरों में। ठीक है, जैसे सुबह हो गया, दोपहर हो गया, शाम को हो गया, इस तरह से। तो हर रात 3 पहर यानी 3 बार अलग अलग समय पर गाए जाने पर यह 6 मास में पूर्ण होता है। ठीक है, हर रात 3 पहर गाए जाते हैं और तब ये जाके 6 मास में ये पूरा इनका जो ये काव्य है यानी बगड़ावत है वो पूरा गाया जाता है। तो ये इनसे जुड़े कुछ फैक्ट हैं। आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये इस तरह से। इन्होंने हाथ में क्या ली हुई है, तलवार ली हुई है, भाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। इनके हाथ में क्या है, तलवार है। ठीक है, तो ये अब देख लेते हैं, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देवनारायण जी, इनका जो इनके माता पिता का नाम क्या था, भोजा और सेडू गुर्जर के पुत्र थे। ठीक है, इसलिए गुर्जर जाति से ही लोग इनके अनुयायी हैं। ठीक है, गुर्जर जाति के ही इनके अनुयायी हैं। दूसरा इनका पूरा नाम क्या था, देवनारायण बगड़ावत। ठीक है, देवनारायण बगड़ावत। दूसरा इसके बाद में इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 1243 में। उसके बाद नेक्स्ट इसमें इनके पिता की मृत्यु कब हुई, जब ये 10 वर्ष के थे। ठीक है, इनका जो संबंध है वो कौन से उससे है, भिनाय जगह से है। ठीक है, भिनाय से, ध्यान रखिएगा, भिनाय जगह याद रखनी है, यहाँ से इनका संबंध है। फिर भिनाय से वो राजस्थान की तरफ कब गए, जब उनके 10 वर्ष में, जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनके जब 10 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनका बदला लेने के लिए कहाँ गए थे, ये वापस राजस्थान में आ गए थे। ठीक है, अब इसके बाद इसमें पूछा जाता है तो इनका मुख्य स्थल कौन सा है, आसींद भीलवाड़ा। कब इनका मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कौन इनके अनुयायी है, गुज्जर। और कौन से किस काव्य से इनका संबंध है, तो बगड़ावत और देव जी की फड़ गाई जाती है। ठीक है, और अगर हर रात 3 पहर गाए जाते हैं तब जाके 6 माह में ये यानी 6 महीने में ये पूरा गीत गाया जाता है। तो गाइज आज हमने ये 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो हमने पाबू जी पहली वीडियो में कवर कर लिया था, तेजा जी, ठीक है, और तेजा जी, पाबू जी और देवनारायण जी हमने इस वीडियो में कवर किए। गोगा जी हमने पहले वीडियो में कवर कर लिया था। तो इस तरह से हम 4 ही कवर कर चुके हैं। अब जो 2-3 बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं
जितने भी RSMSB ने लेटेस्ट पेपर कराए हैं, RSMSB ने जितने भी लेटेस्ट पेपर कराए हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं। सभी के राजस्थान जी के सब कवर करेंगे, क्योंकि सेम टू सेम लगभग जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, या आप कह सकते हैं जो उससे रिलेटेड जो पेपर्स में पूछे जाते हैं, लगभग वही क्वेश्चन आपको 20% तो सेम टू सेम में मिल जाते हैं राजस्थान जी के। तो हम उन सभी को, जैसे कि पटवारी की या ग्राम सचिव है, ग्राम सचिव वाले जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ था RSMSB के द्वारा, उसके राजस्थान जीके के 70 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये 70 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि लेटेस्ट अभी जो पेपर चल रहा है, RMSB जो कंडक्ट करा रहे हैं, उनका लेवल क्या आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।